किसी ने क्या खूब कहा है, सत्य से मीठा दुनिया में कोई फल नहीं, झूठ कितना भी बोलो उसका कोई कल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश नंदेशा, आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा की जिनका जिक्र रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि वेद पुराणों में भी होता है और वो अपने शक्ति के दम पे इतना कुछ किए हैं कि हम लोग को ज्ञात भी नहीं होगा और हम लोग उसमें से कुछ प्रसंग सुने होंगे। चलिए हम बताते हैं उन प्रसंगों के बारे में कि उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ थी। आप और हम लोग ने रामायण में पढ़ा होगा जामवंत जी के बारे में। जामवंत जी जो कि उस समय बहुत ही वृद्ध हो गए थे। कहा जाता है जामवंत जी अब के नहीं थे, वो सतयुग के थे। और आप जानते हो कि पहला जो आता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और जो त्रेता युग था उसमें राम जी ने अवतार लिया था और उनके साथ वो युद्ध में भाग लिए थे। तो उस समय उनकी आयु बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और जो सतयुग के लोग थे वो बहुत ही शक्तिशाली होते थे त्रेता युग से। और दूसरा ये है कि कहा जाता है कि जामवंत जी जो है ब्रह्मा जी से उनकी उत्पत्ति हुई थी। मीन्स ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। और सोचिए, जिनके परम पिता ब्रह्मा जी हों, उनकी शक्तिशाली का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, नामुमकिन। एक प्रसंग ये आता है रामायण में कि उनका जो युद्ध हुआ था जामवंत जी का, रावण और मेघनाद दोनों से हुआ था। और उन दोनों को युद्ध में उन्होंने अपने पाद प्रहार से, मतलब पैर मार के ही उन दोनों को मूर्छित कर दिया था। सोचिए रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन उन रावण को केवल पाद मतलब कि पैर से मार के उनको मूर्छित कर दिया था। और मेघनाद की जितनी शक्तियाँ थी उसको भी पकड़ के अपने हाथों से उल्टा कर दिया था। मीन्स उनको भी मूर्छित अवस्था में ला दिया था। इतने शक्तिशाली जामवंत जी थे। दूसरा प्रसंग ये आता है कि जब त्रेता युग खत्म हुआ और द्वापर युग शुरू हुआ, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण जी से उनकी लड़ाई हुई थी, भिड़ंत हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा महाभारत और जब श्री कृष्णा सीरियल देखा होगा तो। और उस समय जो कि वृद्ध हो चुके थे, काफ़ी वृद्ध हो चुके थे जामवंत जी, और तब भी उन्होंने 28 दिनों तक श्री कृष्ण जी से लड़ाई की थी। सोचिए, परम पिता परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण जी जो है पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स के जो रचयिता हैं, पिता हैं, जो परमेश्वर हैं, वो श्री कृष्ण जी, उनसे 28 दिन तक युद्ध किया। क्या पराक्रम होगा जामवंत जी में। और श्री कृष्ण जी को उनको हराने में 28 दिन लग गया। क्या शक्ति होगी, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि जामवंत जी कितने शक्तिशाली होंगे कि उनको श्री कृष्ण जी हराने में 28 दिन लगा दिए थे। दूसरा प्रसंग ये आता है जब माता सीता की खोज करते हुए राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी जब अपनी सेना के साथ समुद्र के पास आए थे और उसको लागने के लिए ये हुआ कि इसको समुद्र को लांगा कैसे जाए, तो हनुमान जी उस समय युवा अवस्था में थे। सोचिए, युवा अवस्था में थे हनुमान जी, और उस समय हनुमान जी 100 योजन तक लांग जाते थे। मीन समुद्र को 100 योजन तक पार कर जाते थे। और उस समय जामवंत जी ने कहा था, मैं इतना वृद्ध हो चुका हूँ लेकिन मैं फिर भी 90 योजन तक लांग पाऊंगा इस समुद्र को। सोचिए, इतने वृद्ध होने के बावजूद, जो कि उनकी उम्र कही जाती है 6 मनवंतर। सोचिए, उस समय त्रेता युग में उनकी उम्र जो थी, जब राम जी अवतार लिए थे, तो उस समय जामवंत जी की जो एज थी वो 6 मनवंतर थी। और एक मनवंतर में 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार साल होते हैं। सोचिए, इतनी उम्र थी जामवंत जी की। तो 90 योजन लांग सकते थे और अपनी जवानी में, अपने युवा अवस्था में वो कितना दूर तक, कितने शक्तिशाली होंगे जामवंत जी, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। जब नील जी ने उनसे पूछा उसी समय कि आप वृद्ध कैसे हो गए और आपकी शक्तियाँ घटी कैसे, तो उन्होंने एक कहानी बताई और कहा कि जब वामन जी, विष्णु, श्री हरि विष्णु वामन अवतार में आए थे पृथ्वी लोक पे, तो उन्होंने अपने पहले पग से क्या नापा था, स्वर्ग को नाप दिया था, और दूसरे पग रखने के लिए पृथ्वी पे बढ़ाए थे। तो जामवंत जी ने एक पल में ही पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लिए थे। सोचिए, एक पल में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लिए थे, और एक पल लगभग 24 सेकंड के बराबर होता है। सोचिए, 24 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लेना किस योद्धा के बस की बात है और किस महामानव के बस की बात है। सिर्फ और सिर्फ जामवंत जी ने ये किया था। और उन्होंने बताया कि जब मैं चक्कर लगा रहा था पृथ्वी के, तो मेरू पर्वत मेरे अंगूठे के, जो मेरा पैर था उसके अंगूठे के नाखून से उसका शिखर टूट गया था। तो उसी मेरू पर्वत के श्राप के कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं वृद्ध हो जाऊं और मेरी शक्तियाँ भी छीड़ हो जाएं। तो इसलिए मैं इतना वृद्ध हो गया और मेरी शक्तियाँ भी छीड़ हो गई। तो सोचिए, उस समय एक पल में केवल 24 सेकंड, और 24 सेकंड में पूरे पृथ्वी का 7 चक्कर लगाना अद्भुत है। जब देवताओं और
दानवों में जब मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन चल रहा था, तो उस समय देवताओं और दानवों में बहुत कसमकस था, मतलब बहुत परेशानी से सुमेरु पर्वत को वो लोग हिला पा रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसी समय जामवंत जी आए और अपने भुजाओं से ही सुमेर पर्वत को पूरा हिला दिया था एक बार। सोचिए कितने ताकतवर, कितने पराक्रमी, कितने शक्तिशाली होंगे जामवंत जी। तो ये थी कुछ उनके बारे में फैक्ट्स जो कि रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई हैं, और आप और हम उनकी पराक्रम के बारे में, उनकी युवावस्था के बारे में समझ सकते थे कि कितने पराक्रमी, कितने शक्तिशाली जामवंत जी थे, जो हम लोग हमेशा उनको एक बूढ़े वृद्ध के रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं था, उनके किस्से और उनके जो काम हैं बहुत बड़े बड़े थे। हरे कृष्णा।